नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला गया था उदयपुर फाइल्स को लेकर। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था और इसके बारे में बताया था। और वो केस लड़ कौन रहे थे, केस फाइल किसने किया था? जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस फिल्म के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट में मामला गया था, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट पे इसकी सुनवाई हुई। 2 जजों की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची थे। और पिछले जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि इसको केंद्र सरकार के पास भेजी थी और एक कमेटी गठित की गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम देखते हैं कि इसके अंदर में कमेटी क्या फैसला करती है, उसके मना करने और फिल्म को रिलीज करने दोनों पर हमारी नज़र रहेगी और उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इस पर क्या फैसला किया जाता है। आज उसी के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और जो फिल्म निर्माता हैं उनकी ओर से ये केस लड़ रहे थे गौरव भाटिया। गौरव भाटिया बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। और जमीयत की ओर से जो केस लड़ रहे थे वो थे कपिल सिब्बल, जो इसी तरह के केसों को लड़ने के लिए जाने जाते हैं और लड़ते तो जरूर हैं, लेकिन उसके बाद मुंह की भी खानी पड़ती है। यह भी उनके लिए एक उनकी सफलता को आप देख सकते हैं कि वो केस जीतते नहीं हैं, क्योंकि वो केस वैसे ही लड़ते हैं जिसमें हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लग रहा हो, उसके विरुद्ध में वो खड़े होंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि ना ना वो तो ठीक है, ये वाला गड़बड़ है, आप इसको देखिए, उसको छोड़िए। ये लगातार उनके किए गए केसों में पैरवी को अगर आप देखेंगे तो सभी इसी तरह के केस आपको नजर आए। तो क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हाई वेस्ट आवर टाइम? सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू पाउस उदयपुर फाइल रिलीज। उसने साफ शब्दों में मना कर दिया कि क्यों कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, हम इसके रिलीज पर रोक नहीं लगाएंगे। फिल्म निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया पेश हुए थे, जो मैंने आपको बता दिया। जमीयत की ओर से कपिल सिब्बल साहब पेश हुए और कोर्ट ने एक बात कही, क्या कोई ऐसी फिल्म हो सकती है जो किसी की भावनाएं न आहत करे? इससे कपिल सिब्बल बगले झांकने और गौरव भाटिया जब केस लड़ रहे थे तो उन्होंने पूछा कि जो इस तरह की बातें करते हैं आप, माय लॉर्ड, इसका एक पैमाना सेट कर दीजिए कि किस फिल्म में कहां तक क्या दिखाया जाना चाहिए जिससे लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी में कोई दिक्कत ना हो। इसके क्या पैमाने, ये भी आप थोड़ा बता दीजिए। उसके बाद कश्मीर फाइल्स की बात हुई और केरला फाइल्स के बारे में भी बात हुई। इस फिल्म के बारे में क्या कहा गया कि ये एक
वर्ग समूह को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मुस्लिम समुदाय को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म में। इसमें इसके वजह से इसकी रिलीज नहीं होनी चाहिए। अब मौलाना अरशद मदनी ने सूचना मंत्रालय पे ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस फिल्म पर उनकी आपत्तियों का समाधान करने में विफल रहा है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्रालय ने सिर्फ कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा किया। उन्होंने यह भी बताया कि कमेटी ने फिल्म में सिर्फ 6 मामूली बदलावों का सुझाव दिया है जो उनके मुताबिक अपर्याप्त है। और आपको याद होगा कि पिछले केस में ये बातें भी लगातार हो रही थी कि इनको जजों को दिखाना चाहिए, वकीलों को दिखाना चाहिए, तब असल में समझ में आ जाएगा। सवाल ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था जब वो कोई कार्य कर रहा होता है वो कैसा है, ये कैसे कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर सकता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या वो जो दूसरा बोलेगा वो सही हो जाएगा? ये कैसे डिसाइड होगा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन्होंने कहा कि सरकार ने सेंसर बोर्ड के सदस्यों को ही स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया, जबकि जमीयत ने सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट को ही चुनौती दी थी। भाई कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने जो देखा, उनको जो समझ में आया वो उन्होंने बताया। फिल्म को पास करने का काम तो सेंसर बोर्ड का ही होता है और सेंसर बोर्ड को जो लगाता है उसके हिसाब से वो करता है। और इसी के तहत कश्मीर फाइल्स और केरला फाइल्स की भी बात हुई। क्या इस फिल्म के रिलीज होने से कौन सा देश में दंगा हो गया, यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि इस फिल्म से कौन सा माहौल खराब हो गया। और किसी भी फिल्म को देखने वाले जो इस देश के आम जनता हैं, आप उन पर छोड़ दीजिए ना कि वो उस फिल्म के बारे में क्या प्रतिक्रिया देते हैं। कोई संगठन, कोई वकील, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसके बारे में प्रतिक्रिया देकर क्या लोगों तक अपनी मंशा को पहुंचा सकता है और लोग क्यों उनकी बातों को माने? यह भी बड़ा सवाल है। इसके बाद क्या होता है कि मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक हलफनामा दायर किया कि इस प्रकार से भारतीय मुसलमानों को आतंकवाद के समर्थक के रूप में दिखाया गया है। साथ ही सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। फिल्म मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है, ये कपिल सिब्बल ने कहा बहस के दौरान। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म इस तरह से बनाई गई है कि यह मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है। उन्होंने कहा कि घृणास्पद भाषण स्वतंत्र अभिव्यक्ति का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी फिल्म ऐसी ही है। इस फिल्म में हर बात एक समुदाय के खिलाफ जहर उगलती है जिसे निशाना बनाया गया है। इस पर केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म उदयपुर फाइल्स एक विशेष अपराध के बारे में है, न कि किसी विशेष समुदाय के खिलाफ। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की पीठ को बताया यह फिल्म अपराध के बारे में है, यह किसी समुदाय को बदनाम करने को लेकर नहीं है। और
सारी बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रिलीज रोकने को लेकर मना कर दिया। अब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भैया इस तरह के केस को लेकर मत आओ। लेकिन इसमें सवाल फिर ये भी होता है कि जब आपके पास पिछली बार इस केस की सुनवाई हो रही थी, आप ही सुन रहे थे, तो आखिर ये बातें उस समय आपको क्यों समझ में नहीं आई? या दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपको छोटी सी बात भी समझने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? आपको याद है ना, वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, उस समय सीजीआई थे संजीव खन्ना साहब, और जब उस पर सेकेंड डेट रखा गया था मई की, तो ये 16 मई को रिटायर हो रहे थे। इन्होंने उस केस को आगे की बेंच के लिए बढ़ा दिया और फिर अभी के वर्तमान सीजीआई BR गवई साहब इस पर सुनवाई कर, सारी सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन कोर्ट को इस पर सुनवाई करने का टाइम नहीं है कि उन्होंने क्या फैसला किया। क्या आप इसके लिए 5 साल इंतजार करवाएंगे? और सरकार जब ये कानून बन गया है और इसमें जो करना चाहती है वो कैसे करेगी, कब करेगी, कहाँ करेगी? अगर आप इसी तरह से फैसले को लटकाएंगे तो आगे काम कैसे होगा? ये भी तो सवाल बनता है ना। आपको समय है, आप लंदन जा सकते हैं, आप महाराष्ट्र जा सकते हैं, आप बाकी तमाम उन जगहों पे जा सकते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, वो सब आप करते हैं। लेकिन जब किसी फैसले की सुनवाई पूरी हो जाती है, उसका जजमेंट हो जाता है, तो उस पर फैसला कब आप सुनाएंगे? यह भी बड़ा सवाल है। तो अंततः उदयपुर फाइल्स की रिलीज की डेट, सुप्रीम कोर्ट से जो अड़चन थी, महीने 1.5 महीने से जो लगातार इस पर चल रहा था मसला, वो आज जाकर सॉल्व हो गया। अब फिल्म रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया। तो खबर यही थी दोस्तों। कल फिर से सरकार, उसके बाद चुनाव आयोग को लेकर फिर से एक मसला चल रहा है। SIR का जो बिहार में हुआ, इन सभी को लेकर फिर से एक हलफनामा दायर हुआ। इसकी भी सुनवाई कल होगी और इसको भी कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। और मैं पहले से बता, इस पर भी उनकी हार निश्चित है। अब देखते हैं उस पर क्या बहस होकर के क्या मसले निकल करके आते हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।